exercise 6.5 question number 4 ABC is an isosceles triangle right angle at C। तो isosceles भी है ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल भी है। मेन isosceles मीन्स विच हैव टू साइड्स आर इक्वल, जिसके दो साइड्स इक्वल हों उसे हम क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। तो चलिए हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। क्या बोलेगा, ABC, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि जो राइट एंगल है वो सी पे होने चाहिए। तो राइट एंगल तो हम इसे ही समझते हैं जनरली, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सी। अब यहाँ पे हम कोई भी नेम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ए यहाँ भी कर सकते हैं और बी यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आइसोसेलस है तो ये तो इक्वल नहीं होगा, तो चलिए हम इसे ही इक्वल मान लेते हैं कि ये दोनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फर्स्टली गिवन ABC is an isosceles triangle and also angle C is equal to 90 डिग्री। C क्या है, अब राइट ट्रायंगल है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, हमें इसे प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए देखिए, सपोज ये 90 डिग्री है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 90 डिग्री और पाइथागोरस ना हो, तो पाइथागोरस तो होना ही है। तो चलिए वही ट्रायंगल हम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, वेयर एंगल C इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमने एक नहीं लिखा, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो आइसोसेलस ट्रायंगल में हमने क्या यहाँ पे डिसाइड किया कि AC जो है वो BC के इक्वल होगा, क्योंकि इसका यूज़ तो होना ही है सॉल्यूशन पे, कि हमने क्या लिया, AC जो है वो BC के इक्वल है। तो हाइपोटेनस क्या है बताइए, AB। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे AB स्क्वायर। अब परपेंडी क्या है, AC, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। बेस क्या है, BC स्क्वायर, तो यहाँ पे आप BC स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा आंसर में चलते हैं, कंपेयर करते हैं। AB, ये देखिए हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 2AC, तो एक AC तो आ गया, एक और बना लें। तो BC यहाँ पे दिया है, तो अब BC को गौर करिए, आइसोसेलस में अभी हमने नोट किया कि BC के प्लेस पे हम AC नोट कर सकते हैं ना, तो आप BC के प्लेस पे AC नोट कर लीजिए। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस हम यहाँ भी AC नोट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से आया, BC इक्वल टू AC, ठीक है। कहाँ से आया, ये गिवन से। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 देखते हैं। तो 5 जो है वो क्वेश्चन 4 के जस्ट अपोजिट है। अब क्वेश्चन 4 में आपको क्या दिया गया था, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने पाइथागोरस अप्लाई करके हमने इसे फाइंड किया। अब यहाँ पे ये कंडीशन बोल दी गई 5th नंबर में कि अगर हम ये पूरा आपको कंडीशन दे दें तो आप क्या प्रूव कर सकते हैं कि 90 डिग्री होगा। मीन्स 4th नंबर क्या है, 90 के थ्रू पे हमने पाइथागोरस अटेंड करके सॉल्व किया। अब इस बार हमें ये आपको गिवन दे दे, अगर यही क्वेश्चन ये आप AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर और AC इक्वल टू BC दे दे, तो क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं कि एंगल C इज 90 डिग्री। यस, बिल्कुल वही आपका ये क्वेश्चन है। देखिए ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, जो 4th नंबर में दिया है। तो चलिए आइसोसेलस ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे सेम डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे ही C था, ये B हो गया। AC इक्वल टू BC, ये आपका AC इक्वल टू BC दिया है। अब इफ़ ये देखिए सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, इसको उठा के यहाँ पे गिवन कर दिया गया। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट गिवन हम क्या शो करेंगे, इन ट्रायंगल ACB, ठीक है। अब ACB में हमारे पास क्या है, सिर्फ AC इक्वल टू BC, और ये दिया हुआ है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये दिया हुआ है।
तो चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ में हम सबसे पहले इसी को ही नोट करके चलेंगे, ठीक है। सॉरी टू पहले प्रूफ तो लिख लें। तो प्रूफ हमें क्या करना है कि एंगल जो सी है वो 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री। तो प्रूफ में हम इसी को ही नोट करके लेके चलेंगे। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब जैसे आप इससे सॉल्व करते हुए ऐसे आए हैं, वैसे ही इसके जस्ट अपोजिट में आप जाइए। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर कैसे हुआ था, याद करिए, जब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर था, ठीक है। जस्ट आपको अपोजिट जाना है। अब ये AC कहाँ से आया था, जब हमने BC को चेंज किया था, वो क्या था, गिवन था। देखिए इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है। तो हम भी यहाँ पे AC के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर नोट कर सकते हैं ना। तो ये अब आप ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसकी है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो किसके अकॉर्डिंग हुआ, जब 90 डिग्री हुआ होगा, तो यही तो प्रूव करना था। इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री नोट कर सकते हैं। किससे, बाय कन्वर्स, इसको कन्वर्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको जस्ट अपोजिट जो थ्योरम होता है उसे हम कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसका मीन्स आपका ये प्रूफ हुआ, हैंस प्रूफ।